जम्मू कश्मीर हमला क्यों नहीं करते? तो तुम्हारे तुम्हारे अंदर हैसियत नहीं, कुवत नहीं है जो हमला करते कर दो। हम पाकिस्तान 7:25 पे ये रिपोर्ट छपती है। मैं टाइम के साथ बता रहा हूँ कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर दौरे कटरा पे जाएंगे, लेकिन सडनली 19 तारीख को इन्होंने अपना क्या कहते हैं प्रोग्राम स्थगित किया। नीति है ये, कितने बेशुरे और बेशरम लोग हैं। ठीक है, कुछ पूछ के मारा गया है। अरे तुम कौन हो, हिंदू हो, ले गोली। ठीक है, अब बहुत से लोग ज्ञान दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। अरे एक मुस्लिम नहीं मारा गया कि तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम्हारे आका जो मोदी है उनको जाके बताओ। तो क्या मोदी और अमित शाह और योगी उनके ऐसा ठूसा चलाएंगे, ऐसा इस्तीफा दे दीजिए। बिरयानी खाने देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, आप लोग कर क्या रहे हो? मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, आफ्ताब आलम नाम है मेरा। इस तरह से ये इंडिया गठबंधन के जो भेजे हुए सपा के और कांग्रेस के जो पालतू कुत्ते हैं। कुत्ते किसको बोले हैं आप? कुत्ते किसको बोले हैं? बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? ऐसे चिल्लाएंगे। आप हैं कुत्ते? घटना जो हुई है और लोगों के ओछे ओछे जो मैं वक्तव्य देख रहा हूँ, ठीक है, लोगों के आंखों का शर्म का मतलब पानी मर गया है। मतलब इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। वही तो मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखो, इस पे राजनीति है ये, कितने बेशुरे और बेशरम लोग हैं। ठीक है, लोग हमारे मारे गए हैं, लोग हमारे मारे गए हैं पूछ पूछ के कि तुम हिंदू हो, हाँ, कौन हो, कलमा पढ़ना जानते हो, नहीं पढ़ना जानते, ले गोली। लेकिन ये साले बेशरम बेहूदे लोग, इनको शर्म नहीं आ रही है। ये निकाल रहे हैं कि मैंने उस अखबार का ये देखा, उस अखबार का ये देखा। ठीक है, मतलब शर्म लिहाज सब ऐसी हो गई है, आंखों का पानी मर गया है। भगवान इनके मुंह में कीड़े पड़ जाएं। ये कैसे कैसे लोग हैं कि बेहुदे बेशुरे लोग हैं, बेशुरे लोग हैं कि मतलब कहने का मतलब है, अरे हमारे लोग मारे गए हैं, पूछ पूछ के मारा गया है। अरे तुम कौन हो, हिंदू हो, ले गोली। ठीक है, अब बहुत से लोग ज्ञान दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। अरे एक मुस्लिम नहीं मारा गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे राजनीति हो रही है। मतलब इतनी बेहूदगी मैंने, और लखनऊ के अंदर बेहूदगी, इतने बेशुरे लोग यहाँ पे हैं, इतने कमीने टाइप के लोग हैं। मैं तो सबका सुन रहा था, तो हमने कहा इनके बीच में ना बोलो, लेकिन बहुत बदतमीज, बहुत बेशुरे, बहुत कमीने। हे भगवान, इन लोगों के बीच में डिबेट करना मुझे शर्म आती है कि कैसे इन लोग के बीच में आ जाता हूँ। ठीक है, मुझे तो घटना तो विवस्थ हुई है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने मारा वो क्या कैसे मारा है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कैसे मारा। अरे है, आप तो मीडिया, आपको जानकारी नहीं है? कपड़े उतार के देख के मारा गया है। कपड़े उतार के देख के मारा गया। फिर वो महिला चिल्लाती रही कि मुझको भी मार दो। तो कहा कि तुमको इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम्हारे आका जो मोदी है उनको जाके बताओ। तो क्या आप साबित करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? क्या साबित करना चाहता है आतंकवादी? आतंकवादी क्या साबित करना चाहता है? कि भारत को डरा के रखना चाहता है? बाहर आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। और तो कहा था कि थर-थर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। थर-थर कांप रहा, अभी कांप नहीं रहा है। अभी हमारा बब्बर शेर मोदी और अमित शाह और योगी उनके ऐसा ठूसा चलाएंगे, ऐसा खूंटा हटाएंगे। बिरयानी खाने जाएंगे, बीच में ना बोलो। देखो एक चीज हम बता रहे समय आग लगी है, आग लगी है। नहीं आग लगी है। पुलवामा हमले पे वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये ना बोले, पुलवामा हमले को वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये ना बोले कि क्या कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं आतंकवादी तुम हो, तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो, तुम आतंकवादी हो। किसका नाम लिया गया? तुम आतंकवादी की वकालत नहीं कर रहे, हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि सरकार क्या कहते हैं इसमें राजनीति ढूंढ रही है। जिस समय हुसैन जो मारा गया, बेंगलोर की एक फैमिली मारी गई, उसमें क्या बोलोगे? इतनी खूब
खुफिया एजेंसी कहाँ थी? कान में तेल डाल के सो रहे थे क्या? 15-20 मिनट तक वहाँ गोलियां चलती रही। जैसे ही चिल्ला रहे हैं भाई साहब हमारे, सुनिए, मोदी जम्मू कश्मीर हमला क्यों नहीं करते? तो तुम्हारे तुम्हारे अंदर हैसियत है, कुव्वत नहीं है जो हमला करते। कर दो, हम पाकिस्तान को मिटा दो, मिटाओ। पहले जो आस्तीन के सांप भारत के अंदर है ना, उनको घुसेड़ के इनके पिछवाड़े में हिंदू खतरे में क्यों है भाई? असल में सरकार किसकी है? कांग्रेस और यही सब करा रहे, यही सब करा रहे। अरे चल गद्दार, गद्दार हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, हिंदू क्यों खतरे में है? बदल दीजिए, आप हर जगह इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के सब नेता इस्तीफा दे दीजिए। जब हिंदू देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, आप लोग कर क्या रहे हो? पहले ये बताओ मुझे, हमें जवाब दो, क्या कर रहे हैं आप बताइए? अरे प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू। देखिए ये आतंकवादी हमले को जो है, हम तो ये लोग मान रहे हैं, हम लोग भाई मान रहे हैं कि ये लखनऊ की सबसे बड़ी जो है शर्मिंदगी की बात, क्योंकि देश का जो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, वो यहीं की जनता ने चुन के भेजा है उनको। सब देश शर्मिंदा है, लेकिन लखनऊ इसमें ज्यादा शर्मिंदा है बेसिकली जो है। लेकिन इसको लोग बता रहे हैं वामपंथी दल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। देखिए, वामपंथी दल की बात नहीं होती है, जो है आपके हाथ में सत्ता है और आपको जवाब देना होगा, आपको तय करना होगा ना, जो है आपको तय करना होगा। आप अपनी नाकामी आप दूसरे के कंधे पे डाल रहे हैं, जो है कि वामपंथी ने ऐसा कर दिया, चाइना ने ऐसा उकसा दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, जो है ये पड़ी हुई है और ऐसे लोग वकालत कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी की नहीं, जवान के लाने से कोई बात छुपेगी नहीं। ये यहाँ पर आके इतना काव काव बोल रहे हैं, जाके करनी सेना वाले चले जाए ना, इनके जैसे लोग। अब 20-25 मिनट तक गोलियां चली और मोदी और अमित शाह वो तो पहले से ही सब भाप लेते हैं ना। मोदी जी का तो अभी बयान था, भाप लिए इसीलिए दुबई निकल गए। वो भाप लिए थे इसीलिए वो दुबई निकल गए। जो महिला नंगी घूम रही थी मणिपुर में, उसके बारे में क्या उनका कहाँ दिखाई है? वो कहाँ दिखाई है? किस मंत्री ने बयान दिया? एक ट्वीट आया भारत सरकार का, बात करेंगे ये। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं और 2-4 दिन में ही इसका अभी दिख जाएगा कि बहुत, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, आफ्ताब आलम नाम है मेरा, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि बहुत, जैसे पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उससे बड़ी कार्रवाई होगी। अब मेरा कहना तो ये है कि ये जो चिल्ला रहे हैं कुत्तों की तरह से, ये इंडिया गठबंधन के जो भेजे हुए सपा के और कांग्रेस के जो पालतू कुत्ते हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी अमेरिका में बैठा हुआ है, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय जो है, एक मिनट अभी बोलिएगा, एक मिनट आप बोलिएगा। कुत्ते किसको बोले हैं आप? कुत्ते किसको बोले हैं? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? ऐसे चिल्लाएंगे, आप हैं कुत्ते, भाजपा के कुत्ता। ये राहुल गांधी जो है जाके अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से साजिश रची है इन्होंने और ये घटना जो है उनकी रची गई है। अफसोस होता है कि हम इस देश बोल में लेना पैदा हुए हैं। अरे बोल लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही शांति माहौल चल रहा था, देश का वातावरण बहुत अच्छा था, लेकिन इन लोगों को चैन नहीं थी। ये विपक्षी वाले, चाहे कांग्रेस रहा है, मुझे ये बताइए, ये इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, देश को अफसोस करना चाहिए, देश के नागरिकों को अफसोस करना चाहिए, लेकिन इसको भुना कौन रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ये सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये बांटो और राज करो पे राजनीति करते हैं। अभी इससे पहले महाराष्ट्र का जो सपा का प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी है, उसने बोल दिया हिंदू मुसलमान औरंगजेब पे कराया उन्होंने, बांटो और राज करो एक वोट बैंक के लिए। उसके बाद फिर आइए, समाजवादी पार्टी का ये जो सांसद दलित था, उन्होंने ठाकुरों के ऊपर बोला, तो दलित और ठाकुरवाद, बांटो और राज करो पे ये समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये चैन से नहीं बैठते हैं, ये बांटो और राज करो। और इसका हम बोल लेना हम समय दे, अरे बोल लेना, हम जा रहे हैं। एक महाराष्ट्र के सांसद ने बोला था कि वक्त बिल के खिलाफ अगर जाओगे तो जलियांवाला बाग बना देंगे। अब इसके बारे में पूछिए। देखिए, ये वक्त बिल के बारे में अभी मुद्दा दूसरा है, उस पर हम जाएंगे। अच्छा, बोल लेते हैं वक्त बिल पे भी। वक्त बिल पे जो अभी तक का जो नियम रहा है, वक्त बिल पे उसके मुतवल्ली केयर टेकर वो मालिक होते थे।
और वो अवैध सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अवैध कब्जा करने वाले आदमी थे। हजारों करोड़ की संपत्तियों को उन्होंने बेच दिया है। आज चाहे ओवैसी हो, समाजवादियों ने कब्जा कर रखा था। उनके वर्कर जो केयर टेकर हैं, उनके केयर टेकर जो हैं, तो वो उनको क्यों है, आम जनता अगर मुसलमानों से पूछिए तो कोई मतलब नहीं है, वो जानती ही नहीं है वह क्या है। तो मोदी जी ने क्या किया, इनको भी नहीं मालूम क्या है। कि समाजवादी पार्टी और राजनीतिक लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा था, मुस्लिमों का कब्जा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उनके आदमी जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है वक्फ में 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उनका आदमी कब्जा किए हुए है, तो वो चंदा लेके और उन पार्टियों को देता था। अब मोदी जी ने नियम बनाया, उसमें महिलाएं भी रहेंगी, उसमें अस्पताल बनेंगे, उसमें जो है स्कूल बनेंगे, उसमें अनाथालय बनेंगे। तो ये गरीब मुसलमानों के लिए काम किया। मुद्दा चल रहा है पुलवामा पे जी, पुलवामा पे क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत निंदनीय घटना है। जिन्होंने अपना परिवार खोया है उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि है। और मैं योगी और मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से यह मांग करता हूं कि कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाएं और बिल्कुल नस्त नाबूद कर दें आतंकवादी क्षेत्र को, बिल्कुल जो है आतंकवादी क्षेत्र ही समाप्त कर दें। रात भर के अंदर बता दें कि भारत की ताकत क्या है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घूर के मारें। इस भारत ने ही पाकिस्तान पैदा किया था, भारत ही पाकिस्तान को खत्म कर दे, ये मैं केंद्र से मांग करता हूं। इसकी राजनीतिक जो मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूं लगातार राजनीतिक मुद्दे बनाए उनके ऊपर जो है राजद्रोह जो चलता था पहले, वो उसके तहत मुकदमा डाल के इनकी ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि जमानत न हो, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से गुजारिश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भले झूठे हैं, मक्कार है, कुछ भी हो, जुमलेबाज हो, लेकिन एक शब्द कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा इनके शासनकाल में जब भी आतंकवादी हमले हुए, अक्षरधाम से लेके बटला हाउस से लेके जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं सिर्फ भाजपा सरकार में हुए हैं। तो एक मोदी जी से गुजारिश है कि अब आंख बंद करके सीधे सेना को आदेश कर दे तो जाएं और पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दे, पूरी देश की जनता खुश हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं पुलवामा पे जो इतना बड़ा कांड हो गया, देश बड़े अफसोस में है, क्या कहना चाहते हैं? देश अफसोस में कौन जगह है अफसोस, जरा हमको बता दीजिए। इतने लोग मारे गए, चाहे जो भी मारा गया हो, हम ये नहीं कर रहे, जो भी मारे गए, अफसोस कहाँ है? आप यहाँ खड़े हैं। निंदनीय घटना नहीं है। निंदनीय घटना तो बहुत हो गई, अभी कितना कराएंगे ये लोग। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस निंदनीय घटना ये हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ से हुई, किसकी चूक है? मैं पहले बता रहा हूँ आपको, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देश क्रिश्चियन हैं, उसके बाद मुस्लिम है, और मुस्लिम के बाद एक देश नेपाल था जो हिंदू राष्ट्र था। याद रखिए, अब भी हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं, काहे देश में सत्यानाश करा रहे हैं? देश का विकास करिए, विनाश मत करिए। नरेंद्र मोदी जी, बहुत हो गया। जाति से जाति को मत कटवाइए, ब्राह्मण को ब्राह्मण से मत कटवाइए, यादव को यादव से मत कटवाइए, मियाँ को मत कटवाइए, आप अपने ठाकुर को किसी और से न कटवाइए। देश का विकास कीजिए, देश का विकास। जैसे इन्होंने अभी हाल में एक शब्द कहा था, शायद न याद हो तो मैं बता दूं। इन्होंने कहा था कि जो है ये क्या, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फला के औलाद अब जो है रिक्शा या और चला रहे हैं। तो हमने सीधे कहा था, आवाज़ भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, किसी की तकदीर आप नहीं लेंगे। यदि आप चाय बेच के देश के प्रधानमंत्री हैं तो एक मोची वाला भी कल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, जो घटना हुई इस पे निंदा वाली घटना है, निंदा कर रहे हैं कि नहीं? आप आए हैं, निंदा किया है आपने? जी, मैं तो कर रहा हूँ। कर रहे हैं, तो निंदा का निंदा, निंदा में निंदा, निंदा में निंदा, निंदा में निंदा, तो उस निंदा को ले आइए ना। ये आया कहाँ से, पहले इसको देखिए ना, उस पर विचार करिए। और उस चीज़, मैं भारत का सब साथ तो दे ही रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ, निंदा हो रही है। आप लोग पूछ रहे हैं, जरा सा भी लोगों को ये नहीं है कि कम से कम 2 मिनट मौन ले लें। कहाँ मौन हुआ? झंडा कहाँ झुकाया गया देश का? कहीं झुकाया गया? नहीं झुकाया गया। बड़ा नेता मारा जाएगा, झंडा झुकाया जाएगा, और वैसे झंडा नहीं झुकाया जाएगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। देश में जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, बस।
दोस्तों मैं लखनऊ में हूँ, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ की जनता की राय। फिलहाल लोग आक्रोश में हैं, कई तरह के आक्रोश हैं। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के रूप में। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।